हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए एनएफओ के नाम बारे में, जिसका नाम है HDFC इनोवेशन फंड। यह फंड कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या खास बातें हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, रिस्क फैक्टर, ओपन डेट, क्लोज डेट, ये सारी चीज़ें हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। HDFC इनोवेशन फंड। HDFC म्यूचुअल फंड ने भारतीय निवेशकों के लिए एक नई थीमेटिक स्कीम HDFC इनोवेशन फंड लॉन्च की है। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो इनोवेशन को अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में खात्मा देने वाली कंपनियों के स्टॉक में निवेश करेगी। इस थीम की क्या क्या खास बातें हैं? तो HDFC इनोवेशन फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेशन थीमेटिक फंड है जिसका उद्देश्य उन कंपनियों में निवेश करना है जो नए प्रोडक्ट्स, नए बिजनेस प्रोसेस या नए बिजनेस मॉडल को अपनाने पर जोर देती हैं। इनोवेशन थीम सिर्फ तकनीकी तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, एनर्जी, केमिकल्स, कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर भी शामिल हैं। फंड हाउस के मुताबिक इस एनएफओ के मैनेजर अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक का सिलेक्शन इनोवेशन की 3 प्रमुख कैटेगरी को ध्यान में रखकर करेंगे, जिसमें पहली कैटेगरी है प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हेल्थ टेक, फिनटेक। दूसरा है प्रोसेस इनोवेशन, जैसे AI आधारित ऑटोमेशन या लागत में कटौती के नए तरीकों पर अमल। तीसरी आ जाती है बिजनेस मॉडल इनोवेशन, जैसे कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, क्विक कॉमर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म। पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो इस स्कीम का फोकस एक डाइवर्सिफाइड और क्वालिटी आधारित पोर्टफोलियो तैयार करने पर रहेगा। इसमें अलग अलग सेक्टर और मार्केट कैप को कवर किया जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन एक स्कोरिंग सिस्टम के आधार पर होगा, जिसमें उन कंपनियों को प्रायोरिटीज़ दी जाएगी जो इनोवेशन में सबसे आगे हैं। स्टॉक सिलेक्शन का बॉटम अप अप्रोच और वैल्यूएशन में लॉन्ग टर्म व्यू देखने को मिलेगा। ये फंड की खासियत होगी। आगे अगर हम इसकी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स और एग्जिट लोड की बात करें तो ये 27 जून को लॉन्च हो रहा है, 11 जुलाई को बंद होगा। अलॉटमेंट डेट 17 जुलाई है और इसकी NAV 10 रुपये प्रति है। आगे अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो इसकी एसेट की ऑल इंडिया रैंक सेकंड है। इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 8,39,042 करोड़ है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 10 दिसंबर 1999 है। इसके फंड मैनेजर की बात करें तो 2 फंड मैनेजर हैं इसके, अमित सिन्हा एंड ध्रुव मुच्छल। दोनों लोग इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इन्होंने HDFC के और भी कई सारे फंड को मैनेज कर रखा है। आगे अगर हम इसकी मिनिमम SIP की बात करें तो 100 रुपये है। मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपये है। मिनिमम सेकंड इन्वेस्टमेंट भी इसका 100 रुपये है। एग्जिट लोड और टैक्स इम्प्लीकेशन, इसका एग्जिट लोड की अगर बात करें तो वो 1% है। अगर आप 1 मंथ में रिडीम करते हैं उसके बाद कोई लोड नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी इसकी 0.005% है, जो कि जुलाई 1 2020 से लागू हो रही है। आगे अगर हम बात करें कि रिस्क फैक्टर, तो यह एनएफओ ऐसे थीमेटिक फंड के लिए है जिसका पोर्टफोलियो इनोवेशन की थीम पर केंद्रित होगा। इक्विटी स्कीम में वैसे भी मार्केट रिस्क हमेशा बना रहता है, तो शॉर्ट टर्म में इसमें तेज उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इस तरह की स्कीम बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। हालांकि इसमें उन्हीं निवेशकों को पैसे लगाने चाहिए जो मार्केट के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर सकते हैं और लंबे समय के लिए निवेश करने की तैयारी रखते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है। निवेश अपने निवेश सलाहकार की राय लेकर ही करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।